जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 58 तक कर दिया गया था। आज हम 59 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है, उसके हर के आवाज गुणनखंड में अगर 2 या 5 या 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा, और इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ आप हम देखते हैं, तो आपको ऑप्शन से ही चलेगा क्योंकि 4 ऑप्शन में पूछ रहा है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको शांत होगा। तो ये 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 17/105, तो इसमें कहता है कि शांत होगा क्या अशांत होगा। इसको परिहार को हम तोड़ते हैं, तो 105 को जब हम तोड़ेंगे तो 105 को तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा आपको, 5 1 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से लगेगा 5 7 35। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको तोड़ते हैं 17 बटे कितना होता है, 3 गुना 5 गुना 7। इसमें 5 के अलावा 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो इसलिए आपको ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 77/210। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, तो बी में है आपको 77/210। तो हम क्या करेंगे, 210 को तोड़ेंगे। तोड़िए तो 2 से भगा दीजिएगा तो कितना होगा, 2 क्या 2 2 पंचे 10, बीच में 0 हो जाएगा, 2 अंक उधर जाता है। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर हम लगाएंगे 5 7 35। तो इसको हम लिखते हैं 77 बटे क्या लिखेंगे, 210 को टुकड़ा के रूप में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो इसलिए ये भी आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन सी नंबर में है 15/88। तो आपको 15/88 है सी नंबर में, 15/88। तो 88 को भी हम तोड़ के देखेंगे। तो 88 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 44 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो मतलब आपको यह हो गया 15/2 में पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना 11। इसमें 2 के अलावा 11 भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन है आपको लास्ट ऑप्शन डी, और डी तो हो ही जाएगा लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। 3 बटे आपको है 160, 3/160 है। तो हम क्या करेंगे, 160 को तोड़ेंगे। तो 160 को जब तोड़ते हैं तो 2 से लगा, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 8 16, सॉरी 80 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए 40, फिर 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा तो 5। तो आपको कितना हो गया यहाँ पे, 3/2 पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 है गुना 5। 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी आपका सही हो जाएगा। 3/160 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम अगला देखते हैं 60 नंबर में। 60 नंबर प्रश्न कहता है, 60 नंबर प्रश्न में कहता है 2.2.13111311113 ये क्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इससे पहले जब भी इस चैप्टर का सवाल बनाए होंगे उनमें देखे होंगे, अगर कोई संख्या 3 और 5 पर रेकरिंग है तो इसको बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया था, परिमेय हो गया था। लेकिन और इसमें रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 5 का ही रिपीटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस ऑप्शन में जो दिया गया है कि 2.13 फिर 1 1 फिर 3 है, फिर 1 1 है, फिर 3 है, फिर 4 ठो 1 है और इसके बाद 3 है। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 तो सेम ही आ रहा है, लेकिन पहला बार में 1 1 ठो था, लेकिन 3 आने के बाद फिर 1 2 ठो हो गया, फिर 3 आया, फिर 1 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब एक संख्या ऐसा है कि बढ़ते जा रहा है, ऐसा कोई अंत न हो रहा है। अगर एक से स्टार्ट हुआ और यहाँ 4 तक आ गया तो इस प्रकार जाते रहेगा तो अनंत तक आ जाएगा, इसलिए कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब अगला हम देखते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर में आपको क्या दिया गया है, 61 नंबर में कहता है 3/√3/√12 ये क्या है आपको, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट हटता है कि नहीं हटता है। यहाँ √3 है और इसमें 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को तोड़िए तो 12 को तोड़िएगा तो 2 6 के 12, 2 तिया 2 6 के 12, 2 तिया 6। तो इसको तोड़िएगा 12 को तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं √3 बटे, और 2 तो रूट से बाहर निकल जाएगी, जोड़ा लग गया तो 2√3 लिख सकते हैं इसको, और √3 और √3 कट गया तो बच गया क्या आपको 1 बटे, इसके ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा 1/2, और 1/2 आपको परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं √3/√12 क्या आपको परिमेय संख्या। अगला हम देखते हैं 62 नंबर।
तो 62 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, 62 नंबर कहता है 3 माइनस रूट 3, 3 में से रूट 3, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं। इसको डायरेक्ट ही मार देंगे क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या में से रूट 3 एक क्या अपरिमेय है, अपरिमेय घट रहा है। परिमेय में अपरिमेय घटेगा तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या कितना आप चलेंगे, 63 नंबर पे। जब 63 नंबर पे हम चलते हैं तो 63 नंबर में आपको क्या दिया गया, देखिए कहता है कि 63 में कि 11.23564 और 564 पर रेकरिंग दिया गया है। तो ये डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं ये क्या है आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इस चैप्टर में या नम्मा क्लास में आप सीखे होंगे कि रेकरिंग जिसके ऊपर होता है उसको हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो पी व क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है आपको परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया कि 5 6 4 का ही रिपीटेशन होगा। लेकिन जिसमें फिक्स नहीं होता है कि कौन रिपीटेशन होगा, कि बार बार बढ़ते रहे, किसी का अंत नहीं होता है, तो उसे हम अनावर्ती कहते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसमें शांत होगा, और शांत होगा तो इस हिसाब से इसको हम कह सकते हैं ये क्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे यह एक क्या है परिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर आपको कहता है, 64 नंबर में 64 नंबर देखिए, तो 64 नंबर में है कि 5.2333 है। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो इनमें 5.2333 डॉट डॉट, इसका मतलब ये होता है 5 पॉइंट, क्योंकि 3 खाली रिपीट हो रहा है तो 5.2 और 3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, और जिस पे रेकरिंग लग गया उसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसमें हम मार देंगे परिमेय संख्या में। इसके बाद हम चलते हैं 65 नंबर में। तो 65 नंबर आपको देखने से स्पष्ट है, तो 1/√7 क्या है आपको एक परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर सॉरी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √7 है नीचे में, तो 7 रूट से जो बाहर निकलेगा अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय मार देंगे। अगला देखते हैं 68 नंबर आपका सवाल कर रहा है कि भाज ए भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। आपको ऑप्शन में दिया गया है कि 0 से बड़ा या उसके बराबर r होगा, या b से छोटा r या उसके बराबर होगा, या 0 से r का मान जो है 0 से बड़ा और b से छोटा या उसके बराबर होगा, या r का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर या b से छोटा होगा, और आपको r का मान जो होगा b से बड़ा होगा। तो इनमें हम कैसे समझेंगे, जैसे कि मान के चलिए अगर हम 5 में भगा देते हैं, हम 2 से 5 में भगा देते हैं 2 से, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, इसको शेष कर देंगे। तो यहाँ पे जिससे भागा लगाता है ना उसको b माना गया है, और जिसमें लगाता है उसको a माना गया है, भाज्य को a माना है, और जितना बार पड़ता है भागफल को q माना है, और शेषफल को r माना है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस जगह पे हम भागा किससे लगाए हैं 2 से, 2 का मान क्या है b, और शेषफल कितना बचा है आपको, शेषफल बचा है आपको यहाँ पे कितना r। तो अब देखिए, तो b का मान जो है ये r के मान से बड़ा है कि नहीं है, b का मान r के मान से क्या है बड़ा है, तो ये बात तो फिक्स ही रहता है। दूसरी बात, कभी कभी आपका शेष 0 भी बच जाता है, इसलिए b का मान जो है, b का मान r से तो बड़ा होता है, ठीक, लेकिन कभी कभी आपको ये भी होता है कि r का मान क्या होता है 0 भी होता है। इसलिए एक संबंध होता है, r का मान हमेशा ही b से छोटा होता है, r का मान b से क्या होता है छोटा, b के r का छोटा होता है किससे, b से, इसलिए इसकी तरफ छोटा मुँह घुमा हुआ है। लेकिन r का मान कभी क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। तो 0 से बड़ा मुँह घूम गया और इसके बराबर भी, तो ये संबंध जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपको कितना है सी, r का मान b से छोटा है लेकिन r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसके बाद 67 नंबर देखते हैं। तो 5√2, तो डायरेक्ट देखने के बाद ही लगता है ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसा आप प्रूफ भी किए होंगे इस चैप्टर में। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम 68 नंबर देखते हैं।
तो 68 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि 5.2372 क्या पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम बनाते हैं। तो आपको 5.2372 है। तो परिमेय का परिमेय पॉइंट उड़ा देते हैं तो बट्टे में कितना हो जाएगा, एक पे जितना अंक के बाद दशमलव है उतना 0, 2 2 4, 2 से कट जाएगा तो 5 0 0 0, इसको 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 छाके 12, 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 2 छाके 12। तो इस हिसाब से आपको ये बट्टा के रूप में तो आइए जाएगा 26 186 बट्टे 5000, और इसको फिर काटिएगा फिर छोटा होगा, ये बट्टे के रूप में जैसे आया तो ये आपको क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 69 नंबर में। तो 69 नंबर में आपको कहता है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है, इस 4 ठो में से 3 ठो एक ही गुण वाला होगा, लेकिन एक ठो क्या होगा, अलग गुण वाला होगा। जो अलग गुण वाला होगा वही क्या होगा, विजातीय होगा। तो यहाँ पे इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन वही बनेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2/3। 2/3 तो आपको परिमेय है, आप ध्यान रख दिए। इसका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है रूट अंडर 25/49। इसको भी आप निकाल सकते हैं, 25 का 5, 49 का 7, 5/7 भी आपको क्या परिमेय है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में रूट 11। तो 2 तो उधर क्या हुआ था परिमेय, और रूट 11 क्या हो गया, ये रूट से बाहर नहीं निकला, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। और इसके बाद डी नंबर ऑप्शन आप देखिए रहे हैं 7/3 है, 7/3 तो क्या परिमेय है, ये भी परिमेय हुआ था, बी नंबर भी परिमेय हो गया था, डी नंबर भी परिमेय हो गया था, तो यही नहीं है परिमेय, तो यही हो जाएगा आपका सही। इसके बाद हम चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय पाए तो आप जानबे करते क्या है, आपका अपरिमेय है। रूट 7 भी अपरिमेय है। और सी नंबर ऑप्शन में है कि 16/25 रूट अंडर, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4/5, 4/5 आपको क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो मार देंगे यही ऑप्शन। अब हम अगला देखते हैं। अब 71 नंबर में कहता है निम्न में कौन अलग है, मतलब सेम वही क्वेश्चन, विजातीय या अलग एक ही बात होता है। तो 3/5 आप देख रहे हैं क्या, आपको एक परिमेय संख्या है। रूट 16/4 ये आपको क्या है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 का 2, और 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 2/1, 2/1 ये भी एक परिमेय में आता है। रूट 2/5, तो रूट से कभी 2 बाहर निकलवे नहीं करेगा, ये हो गया अपरिमेय। और लास्ट वाला देख लेते हैं 25/4 है, ये भी परिमेय। तो ए बी और डी ये सारे आपको क्या है, आपको परिमेय है, लेकिन एक ठो ऑप्शन सी ही है जो कि क्या अपरिमेय है, तो ये सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 72 नंबर हम देखते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न में कहता है कि संख्या यहाँ पे 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। जब भी आपको कोई संख्या 0 रेकरिंग में दिया गया रहे और उसको कहेगा p/q के रूप में लिखने के लिए, तो सबसे पहले इसको हम करते क्या है, सबसे आसान तरीका, जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ पॉइंट सबको हटा देना है। तो यहाँ पर क्या सब कुछ हटा दिए, क्या बच गया, केवल 32 बच गया। समझ गए बात को। जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, रेकरिंग 2 पे लगा हुआ है, 3 पे नहीं लगा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उससे घटा देंगे। ये पूरा लिखने के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसको घटा देंगे। अब बट्टे में जितना संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे में लिख देंगे, उतना 9 क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे। और जिस पर रेकरिंग, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ उतना 0 उस पर बैठा देंगे। वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 32 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 90। तो 29/90 देखिए आपको है ऑप्शन में 29/90। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 73 नंबर। अब 73 नंबर प्रश्न में कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी, मतलब सारे रूट में लिखा हुआ है। तो अब 2
और 2.5 इसके बीच कितना होगा? 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, तब 2.5 होता है इसके बीच। तो ऑप्शन से हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया रूट अंडर 1111। तो अब 11 का आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल पाइएगा? नहीं होगा, पॉइंट में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको हम एक आइडिया के माध्यम से करेंगे। 11 है ना, इसके अंदर जो भी इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 1100। 1100 देखिए कौन चीज़ का वर्गमूल होता है? तो आप जब 23 का निकालते हैं, क्या करते हैं, 32 का निकालते हैं तो 1000 कितना होता है? 24 होता है। जब आप 33 का निकालते हैं तो 1089 आता है। 34 का निकालते हैं तो 1100 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए 1089 33 का होता है। तो इसलिए इसका मान लगभग क्या हो जाएगा? 33 का होता है 1089, जो कि 1100 के आसपास है, जैसे 3.3 हो जाएगा इसका मान लगभग। तो 3.3 जो कि आपको 2.5 तक है। तो 2.5 और 2 के बीच में है, ये 3.3 नहीं होगा। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको है रूट अंडर 5। तो 5 जो है तो इसको भी क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा 500। और 500 देखिए किसके आसपास का वर्ग है? तो 20 का वर्गमूल कितना होगा? 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 हो जाता है। इसीलिए इसके आसपास 23 का 529 500 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 22 का। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2.2 लगभग 5 रूट 5 का मान कितना होता है? 2.2 कितना होता है? 2.2। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2.5 के बीच क्या होता है? 2.2 ही ना आता है। इसलिए क्योंकि 2.2 मान किसका आता है? रूट 5 का मान आता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा।